फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ठंडियों की अब थोड़ी शुरुआत हो चुकी है। वैसे इस बार ठंडियों की शुरुआत बहुत देर से हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर में ठंडी हो जाती थी शुरू, लेकिन इस बार हाफ नवंबर हो गया। बट अब थोड़ी बहुत ठंडी हो रही है, वो भी सुबह शाम की। और दिल्ली के स्कूलों में प्रदूषण लग गया है, मतलब पॉल्यूशन। और दिल्ली के स्कूलों की छुट्टी हो गई है बच्चों की, तो मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी है। तो वैसे गांव में तो नहीं लगता है पोल्यूशन, इस टाइम पे जाना होता है जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तब छुट्टी होती है। लेकिन दिल्ली के स्कूलों में फ़िलहाल आज से छुट्टी है। आज मैसेज आया था, तो आज से बच्चों की छुट्टी हो गई है। और मैं फिर आज जल्दी काम वाम करके, आज मैंने आलू के पराठे बनाए और काम वाम करके, और फिर अब आ गई हूँ दुकान पे। अभी तो आज है सोमवार और मुझे जाना है, अभी थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी मैं, बाज़ार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इधर सोम बाज़ार लगता है, तो मैं अभी उधर जाऊँगी सोम बाज़ार, कुछ थोड़ा सा सामान लेना है। और हालांकि मेरी तो खुद ही कॉस्मेटिक की दुकान है, पर मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ सिलाई करने के लिए। ये देखो कितना सारा रखा हुआ है, अभी मुझे इनको सिलना है सारा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो अब मैं आ गई थी सोम बाज़ार। और हमारे इधर ना, आपको पता होगा दिल्ली में तो वैसे भी ना हर डे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाज़ार तो लगता ही है। हमारे आसपास लगता है सोमवार को, तो उसको सोम बाज़ार बोलते हैं। वैसे हर डे को ना, जैसे बुध बाज़ार, वीर बाज़ार, मतलब संडे मार्केट, मतलब लगता ही रहता है। दिल्ली में अधिकतर ऐसे ही होता है, बाज़ार लगते हैं। बट फ्रेंड्स, अभी इस टाइम पे ना दिल्ली की जो हवा का हाल है ना, बहुत ही ख़राब है। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूल तो सब बंद कर दिए गए हैं बच्चों के। और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन से ठंडा पड़ रहा है। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। और कल आज से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मतलब कुल मिला के 4 से 5 दिन आप कह सकते हैं। इससे पहले बिल्कुल भी ठंड नहीं था। और आज जो ठंडा पड़ भी रहा है ना, तो उसमें क्योंकि देखो दिवाली से ना बारिश नहीं हुई है एक बार भी। और क्योंकि बारिश नहीं हुई है, तो इसकी वजह से मतलब जैसे अभी दिल्ली में इतने ज़्यादा तो पटाखे वटाखे फूटे हैं। देखो पटाखे तो हर जगह ही फूटते हैं, पर दिल्ली में लोगों, दिल्ली वालों को ज़्यादा ही हुआ है। तो दिल्ली में मुझे लगता है कि ज़्यादा पोल्यूशन भी है, फिर पटाखे का भी। फिर अभी दिल्ली के आसपास जैसे हरियाणा भी दिल्ली के ही अटैच में पड़ता है, तो वो पलारी वगैरह भी जलाते का न्यूज़ में देखते होंगे आप। तो पराली वगैरह का तो न्यूज़ में मैंने भी देखा, लेकिन वैसे जो बता रही हूँ, हम तो दिल्ली में रहते हैं। और मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टी, बच्चों नहीं, मतलब एक बेटी की स्कूल की छुट्टी हो गई है। और मतलब वाकई में ही ना हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब वो जैसे एक आध बार बारिश हो जाए ना, तो जो पोल्यूशन का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ी जैसे थोड़ा बहुत कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो जैसे जो धूल के कण और जो भी कण होते हैं पोल्यूशन वाले, जैसे पटाखे वटाखे फूटे थे, वो सब वो भी हवा में तैर रहे हैं। उसके बाद जो अभी वो ठंड पड़ रही है ना स्मोक की वजह से, तो वो और ज़्यादा दिक्कत दे रहा है सांस लेने में। अब वही थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, तो मतलब एक तो ठंड भी बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी, अब सर्दी है तो। और ऊपर से ना मतलब पोल्यूशन थोड़ी सी कम होगी। पर क्योंकि हर बार बारिश होती थी दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद, मुझे तो याद है पिछली बार धनतेरस वाले दिन बारिश हुई थी। लेकिन इस बार तो दिवाली से कितने दिन हो गए, अभी तक कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। एक आध बार जैसे बारिश हो जाए ना, तो थोड़ा बहुत प्रदूषण जो है वो थोड़ा कम होगा। पर दिल्ली में फ्रेंड्स वाकई बुरा हाल है। कहते हैं ना, शहरों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो देखो ये नुकसान भी है। आपकी सेहत पे ही सीधे असर पड़ रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंसान का सेहत ही होता है। बट कोई नहीं, अब क्या ही करे फ्रेंड, जो जहाँ रहता है उसको अपनी जगह तो कोई नहीं छोड़ सकता है। और जहाँ बच्चे रहते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, तो लेकिन ये है दिल्ली का वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है अभी इस टाइम पे तो। पर अब इस सिचुएशन में हम कर ही क्या सकते हैं बताओ। और तो फ्रेंड्स देखो, मैं अभी पता है आपको, अभी रात के करीब 10 से ऊपर बज रहा है और मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये वाला ब्लाउज रह गया था, तो इसको ना मैं अभी आज सिल के ही जाऊँगी। तो मैं इसको भी सिलने लग रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ना फ्रेंड्स, अगर आपको ना, देखो, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ना, जैसे आप हाउसवाइफ़ हो, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा निभाओ। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको परेशान कर रहा है ना,
कोई कुछ भी, तो इग्नोर करो। देखो अपने को भी थोड़ा सा वैल्यू देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने को खुद को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। दूसरी बात कि आपके घर में ना कितना भी काम हो, थोड़ा सा जल्दी उठिए, काम निपटाइए और कोशिश करिए कुछ अनदर काम करने का, मेहनत करिए। क्योंकि और कोई भी प्रॉब्लम हो घबराए नहीं, क्योंकि देखो घबराने से कुछ भी नहीं होता है। और वो देखो वो इंसान ही क्या जो थोड़ी सी प्रॉब्लम से घबरा जाए, और उसको सॉल्व करिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा। तो आज के टाइम पे ना पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए पैसा कमाने का। कमाने के बहुत सारे वे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिलाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलाई का तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। देखो और महंगी भी होती जा रही है सिलाई। तो आप चाहे तो सीख सकते हैं, आप ऑफ़लाइन में सीख सकते हैं। ऑफ़लाइन में आप अगर नहीं अफ़ोर्ड करते सीखना, या फिर आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है ज़्यादा, तो आप आजकल यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे एक से एक आपको वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप सिलाई सीख सकते हैं। मैं खुद मेरा चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक। मैं उस पे सिलाई सिखाती हूँ। आप सर्च करके यूट्यूब पर जा कर के उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने इस वाले चैनल पे भी आपको कभी कभी बताती रहती हूँ सिलाई वगैरह, कटिंग वटिंग। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूँगी, ब्लाउज की, सूट की, जो भी आप कहें। क्योंकि मेरा तो बुटीक है और मैं तो सिलाई वगैरह सब करती ही रहती हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूँगी। और तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि हम सिलाई करते तो है, एक तो हम पे टाइम नहीं मिलता है। पहले तो देखो कई लोग कहते हैं कि सिलाई में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबके पास ना 24 घंटे ही होते हैं। टाइम तो ना निकालना पड़ता है। जैसे आप देखो सुबह जल्दी उठो, घर के काम निपटाओ, आधा 1 घंटा उसके बाद ना आप रेस्ट करो। पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, घर के सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ज़्यादा नहीं कि आप 4-5 घंटे को सो गए, क्योंकि देखो जब तक आपका बॉडी सही नहीं है ना, कुछ भी सही नहीं है। और रेस्ट अगर आप जैसे आधा घंटा रेस्ट करते हो ना, तो 4 घंटा आपको काम करने की और ज़्यादा एनर्जी आती है। देखो, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट वैसे ही लेट जाओ। काम करने के बाद कंटिन्यू काम करने से ना थोड़ा इंसान थक भी जाता है। उसके बाद फिर आप सिलाई करो। देखो सिलाई में कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर उतना इनकम नहीं है। लेकिन देखो घर में खाली बैठने रहने से तो कुछ तो आप कमाओगे। दूसरी बात कि इनकम है आपको अपना। जैसे आप शुरुआत में सिलाई सीखते हो तो आपको फिनिशिंग लाने में टाइम लगेगा, और फिनिशिंग तो देखो फ्रेंड्स कोई किसी के हाथ में नहीं दे सकता है, वो तो आपको प्रैक्टिस करने पर ही आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ही आपको वो फिनिशिंग आएगी। और आपको ना जैसे शुरुआत के टाइम पे मतलब देखो, जब भी आपको जैसे कि जब ज़्यादा सिलाई हो तो आप टाइम निकाल करके पहले उनको कंप्लीट करो। और जैसे कभी कभी देखो फ्रेंड्स, जैसे होम बुटीक आप लोग चलाते होंगे, मेरा तो बुटीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिलाई कम होती है। तो उस टाइम पे ना आपको सिलाई अपनी रोकनी नहीं है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप अपना कुछ सिल सकते हो। आप कुछ ना उसमें मतलब कि जैसे कुछ नया डिज़ाइन, कुछ क्रिएटिव बनाना है जिसमें आपको टाइम लगता है, और जो जब आपके पास काम ज़्यादा रहता है तो आप नहीं सिल पाते हो, तो आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव सा बनाना है जिसे आप जो कि जैसे चलता हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो बना दे तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल लाइफ में कोई पहन ना पाए। तो कुछ ऐसा बनाना है जो अच्छा लगे, है ना, क्रिएटिव भी हो और अच्छा भी लगे, पहनने में कंफर्टेबल भी हो। तो वो आपको बनाना है अपने लिए। तो आपको देखो इससे क्या होगा कि आप नया नया डिज़ाइन आप सीखोगे, आपके हाथ से जाएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपके हाथ में स्पीड बनी रहेगी। प्लस आप जब वो पहनेंगे ना तो कई लोग देखेंगे, अगर उनको पसंद आया तो आपकी सिलाई और ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस आप जितना अपने हाथ में फिनिशिंग लाओगे, डिज़ाइन थोड़े जो न्यू न्यू लेटेस्ट चल रहे हैं, अगर आप वो सब बनाओगे तो आपके इनकम के सूत्र भी बढ़ेंगे। आपको जो कस्टमर है ना वो पैसा बढ़ा के देंगे, क्योंकि वो उनके हिसाब से आप बना के दोगे नए नए लेटेस्ट डिज़ाइन, तो आपको पैसा अपने हिसाब से जैसा आप मांगोगे ना वैसा मिलेगा। तो आपकी इनकम यहीं पे बढ़ गई। अब देखो फ्रेंड्स, टाइम सबके पास एक जैसा होता है, सबके पास, ठीक है ना। अब आप देखो, आप कहते हो ना कि सिलाई में स्पीड नहीं आती, तो उसका भी आपको मैं बताऊं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे देखो कभी भी आपको सिलाई करनी हो तो आप कोशिश करो कि जैसे घर के सारे काम हो गए, खाना शाम को ना खाना वाना खाने के बाद, उसके बाद आप क्या करो कि सिलाई जितनी भी आपको अगले दिन
सिलाई करनी है तो उसकी कटिंग ना आप पहले ही करके रख दो, धागा मैचिंग करके रख दो। आपको बुकरम वगैरह लगानी है तो फिर वो सब निकाल के रख दो, गला वगैरह काट के रख दो, मतलब सूट काट रहे हो या ब्लाउज काट रहे हो तो बुकरम पे गला वगैरह काट के रख दो। ठीक है, सारा चीज़ कंप्लीट कर दो। प्रेस की ज़रूरत है तो प्रेस वगैरह, प्रेस की तो आपको मैं बताऊँ, आप ना कुछ भी सिलो प्रेस ज़रूर करा करो, क्योंकि आपको मैं बताऊँ 30 से ना 20% काम प्रेस कर देता है आपका, जैसे फिनिशिंग के लिए। और आपका ना सिलाई में जितना ज़्यादा फिनिशिंग होगा ना उतना ज़्यादा आपको कस्टमर पैसे आपके हिसाब से देगा, आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। और देखो आपके हाथ में फिनिशिंग होगा तो आपका ना और ज़्यादा कस्टमर भी बढ़ेंगे। जैसे जो कस्टमर है उनको आप अच्छा सिल के दे रहे हो तो वो तो पैसा आपको देंगे ही अपने हिसाब से बढ़ा के, और आप जैसे जितना मांगोगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आपका काम अच्छा होगा, फिनिशिंग होगी तो मिल जाएगा। और प्लस जैसे एक का आप अच्छा सिलते हो तो वो दूसरे 2 4 5 से भी और बोलते हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से ना और भी कस्टमर बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई कस्टमर बढ़ाने के भी तरीके, और आपको सिलाई में स्पीड लाने का भी तरीका। प्रेस आप ज़रूर करिए, प्रेस से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और आपको सिलने में भी सही रहता है। क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करते, कपड़े में ना क्रीज़ वगैरह है, तो जब आप सिलाई करते हो ना तो बार बार आपको सीधा करना पड़ता है, बार बार क्रीज़ हटानी पड़ती है, और फिर तब भी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्पीड लाने के लिए आपको कटिंग पहले से कर लेनी है। अगर आप रात में कटिंग नहीं करते हो तो सुबह के टाइम में आपको बच्चों को स्कूल भेज के नाश्ता वास्ता बना के पहले कटिंग करके रख लेनी है। उसके बाद फिर घर के काम निपटाने, अगर आप होम बुटीक चलाते हो, और उसके बाद फिर आपको अपना लास्ट में जब काम वाम हो जाए तो फिर आपको दोपहर में सिलाई करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए मैं दुकान बढ़ा के जा रही हूँ और अभी करीब 11 बजने वाले हैं। हमारे इधर फिर भी दुकानें खुली हुई हैं, कुछ अभी बंद हो गई हैं, तो मैं बस अब दुकान बढ़ा के जा रही हूँ। आप मेरा देखो कि मैं सुबह उठती हूँ घर के काम करके और फिर उसके बाद दुकान खोलती हूँ। अभी 10 11 बजे मैं दुकान बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये दिल्ली है, नॉर्मल है। देखो अभी कुछ तो बंद हो गई, लेकिन देखो सामने वाली कुछ खुली है, उधर की अभी बंद हो रही है। ठीक है, तो अब मैं भी बढ़ा करके जा रही हूँ। और देखो घर आने के बाद मेरा बेटा ना वैसे तो हमने खाना खा लिया था शाम को ही, और मैं शाम को आके ना थोड़ा सा आधा 1 घंटा राधिका दुकान पे बैठ जाती है, मैं आके फटाफट खाना बना लेती हूँ और फिर बच्चे खा लेते हैं टाइम से। ठीक है ना, क्योंकि शाम को ना 8 बजे के बाद उतना बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं आके पहले खाना बना लेती हूँ, 7:30 बजे 8 बजे ऐसे बना लेती हूँ, जो भी मुझे बनाना हुआ करता है वो। और अभी ना मेरा बेटा ज़िद कर रहा था इसकी सेवइयाँ की, तो देखो मैंने कहा, मतलब मैं पैकेट लेके आई थी ना, तो बार बार वो ई कर रहा था, मतलब उसके अभी वो पूरा अच्छे से नहीं बोल पाता क्योंकि 2 ही साल का है, लेकिन वो ज़िद कर रहा था कि मतलब ये बना दो। तो फिर मैं बनाया तो बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था, बहुत। तो फ्रेंड्स देखो, अपने घर काम सबको हमें मैनेज करना पड़ता है खुद ही, और परिवार के बगैर तो इंसान कुछ है ही नहीं। और मेरा परिवार तो मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, और मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जीवन में मेहनत सबको करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है, और मेहनत करेंगे तभी कल दिन अच्छा भी आएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा, ये तय है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।